साथियों, आप सभी का स्वागत है मजाकिया मैथ में। तो क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर आपका आज का 9 है। पहला चैप्टर संबंध और फलन चल रहा है हमारा, ठीक है। इसमें आपको बताना है जो x का मान है ना वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 12 के बराबर हो सकता है, या 12 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। इसके कहने का मतलब ये है r बराबर a, b, a माइनस b 4 का गुणज है। ये आपको जाँच करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करें स्वतुल्य की जाँच के लिए। इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है और सब तो देख लीजिएगा। इसका पहला पार्ट जरूर देखिएगा क्योंकि वहाँ पे बेसिक है आपका, ठीक है। वहाँ से अच्छे से समझ में और आपको आएगा। स्वतुल्य की जांच में हम लोग क्या करते थे, जैसे कि a, बिलोंग्स टू क्या लिखते थे, r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 4 a में से a को क्या करना, घटाना। तो a माइनस a बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब 0 आ गया तो देखेंगे कि 0 4 का गुणज है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 4 का गुणा 0 है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 4 का क्या है, अरे 0 4 का क्या है भैया, 4 का गुणज है। 0 4 का गुणज है, अतः r क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अतः r क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। अरे स्वतुल्य है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। a बराबर आप 4 भी रख सकते हैं, 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, उसका भी मान सर 0 ही आएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये हो गया स्वतुल्य की। बात करें हम लोग सममित की जांच के लिए, तो आपको पता है सममित की जांच कैसे हम लोग करते हैं। तो सममित की जांच, तो सममित की जांच जैसे हमने कहा कि a, b बिलोंग्स टू क्या है सर, r है। मतलब a में से अगर b को घटाया जाए तो हमारा क्या मिलना चाहिए, 4 का गुणज मिलना चाहिए। 4 का क्या मिलना चाहिए, गुणज। तो 4 के मिलना चाहिए, के का मतलब उसका गुणज हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे कैसे, तो देखिए ये 4 का गुणज तो होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि ये आपका 0 है, a बराबर 0, b बराबर 4 ले लिए। तो 0 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि 4 का गुणज ही है। इसलिए a, b बिलोंग्स टू r है। तो b, a बिलोंग्स टू r भी होगा। तो b, a बिलोंग्स टू क्या होगा सर, r भी होगा। इसका मतलब है कि b में से जब a को घटाएंगे तभी भी क्या आएगा, 4k ही आएगा। क्या आएगा, 4k ही आएगा। मतलब 0 में से 4 घटाओ और 4 में से 0 घटाओ तो सेम वही चीज़ें आएगी आपको। तो इसका मतलब ये है कि सर कि यह कथन क्या है, यह यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, ठीक है। यानी कि 4 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा सर, 4 ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे, कह सकते हैं कि अतः r जो है क्या है आपका, b, a बिलोंग्स टू क्या है, r है, ठीक है। अतः b, a बिलोंग्स टू r। अतः r जो है, r क्या है आपका, सममित संबंध है। r क्या है, सममित संबंध है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आसानी से हम लोग जांच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसका, ठीक है। उसके बाद से बात करें हम लोग संक्रामक की जांच के लिए, तो संक्रामक की जांच कैसे होती है। तो संक्रामक की जांच के लिए सर a, b बिलोंग्स टू हम लोग लिखते थे r। मतलब a में से b को घटाओ तो क्या मिलेगा आपका, 4 का गुणज ही मिलेगा, यानी कि 4 के मिलेगा। हम लोग अगला जो करते थे, क्या करते थे सर, मानते थे कि माना b, a बिलोंग्स टू क्या है, r है। b, a बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि सर b, a नहीं, सॉरी b, नहीं a मानते, b, क्या मानते थे हम लोग, c मानते थे। इसके नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो b, c बिलोंग्स टू r होगा, बिल्कुल सर। b में से अगर c को भी घटाते हैं तभी भी क्या आएगा, 4। इसको मान लीजिए p, के मान लीजिए या p मान लीजिए, ये आता होगा। तो 1 व 2 से जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल में इसके बात करें हम, जैसे हम कह दें कि 2 है और 6 है। तो 2 में से 6 जब घटेगा तो बताइए क्या आएगा, 2 में से जब 6 घटाएंगे तो 4 आएगा कि नहीं, आप कहेंगे सर 4 का गुणज आ रहा है। फिर अगला वाला लेते हैं, जैसे कि 6 में से हम 10 घटा दिए, क्योंकि 12 तक लेना है। 6 में से 10 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, ये भी कहेंगे सर 4 ही आएगा। तो क्या 2 में से 10 घटाने पर ये आ जाएगा आपका, तो आप कहेंगे सर देख लीजिए, अगर 2 में से, जैसे हम कह दें अतः क्या होगा, a, c बिलोंग्स टू r होगा। क्यों होगा सर, आप कह सकते हैं कि a माइनस सी, ठीक है, a माइनस सी बराबर 4p ही आएगा। मतलब इसका गुणज ही आएगा, 4 का ही गुणज आएगा। कैसे आएगा, तो सर देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि 2 माइनस और कितना कर देंगे, ये 10 है ना, तो 10 हो जाएगा। और 2 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8, जो कि 4 का क्या है, गुणज है। इसलिए
ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा। अतः यह संक्रामक संबंध है। अतः यह क्या है, संक्रामक संबंध है। दिख रहा है ना मेरे भाई, अतः यह क्या है भाई साहब, संक्रामक संबंध है। नोट कीजिए इसको, ठीक है। नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इधर लिख दीजिएगा कि आर जो है क्या है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। आर क्या है, संक्रामक है, ठीक। आर संक्रामक है, ठीक है ना। इतना नोट करके आपको अच्छे से लिख लेना है। तो ये रहा इसका पहला तरीका। दूसरे तरीके के बारे में बात करें इसका हम लोग, तो देखिए दूसरा तरीका ये होता है कि आप पूरा इसका गुणज लिखिए, ठीक है। आपने लिख लिया होगा यहाँ तक, चलिए इसको हटाते हैं। अगर लिखना चाहेंगे तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा 12 तक, 0 से लेकर 12 तक। तो बताइए अगर हम लिखें आर बराबर, ठीक है, आर बराबर अगर हम लिखना चाहें तो बताइए पहला क्या होगा सर, 0 पर 0 होगा। 0 में से 0 घटाओ तो 4 का गुणज ही आएगा भाई। फिर 0 में से क्या घटाएंगे, 0 में से सर 4, फिर 0 8, फिर 0 क्या हो जाएगा सर, 0 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 तक लेना है। तो 0 से एक बार लेना है, फिर 1 से एक बार लेना है, उनका अंतर 4 का आना चाहिए। 0 5 1 5, ठीक है। 2 और 6, 3 और 5, 3 और 5 बोल रहा है, 3 और 7 हो जाएगा। 3 में से 7 में से 3 घटेंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा जाना चाहिए। तो ऐसे करके जो है आप करेंगे ना तो पूरा आता जाएगा। जैसे हमने कहा 1 लिया तो 1 के बाद से क्या आएगा सर, 4 जोड़ दीजिए 5, ठीक है। फिर 2 के बाद से 6 हो जाएगा, फिर 3 के बाद से सर 7 हो जाएगा, फिर से 4 के बाद से सर 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 के बाद से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद से 5 के बाद से क्या हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। फिर 6 के बाद से क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। 7 के बाद से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 8 के बाद से कितना हो जाएगा सर, तो 8 के बाद से सर 12 हो जाएगा। इस तरह से आएगा। तो ये तो अभी 1 से रहा, फिर 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से 5 से 12 तक करेंगे पूरा, ठीक है। और सभी आपको यहाँ से मिलेगा भाई साहब। मतलब ए से संबंध रखेगा, बी से, मतलब कहने का क्या है कि सर प्रत्येक अवयव जो है ना 1 से लेकर 0 से लेकर 12 तक, 0 का 0 संबंध, 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध, 3 का 3 से संबंध, यानी कि 12 का 12 से संबंध पूरा मिलेगा। तो समतुल्य ऐसे ही हो गया। फिर दूसरी बात करें कि आपको जैसे कि हमने कहा कि 0 कमा आपने 4 लिया, अभी लिया था ना, 0 कमा 4 लिया था, तो 4 कमा 0 भी उसमें मिलेगा कि नहीं। 0 शुरू हो रहा है तो 4 मिल रहा है, 4 से शुरू होगा तो 4 0 मिलेगा, और उनका भी अंतर 4 का गुणज ही आएगा। तो सारे मिलेंगे। तो ये दूसरा तरीका भी है आपका, आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। ये तरीका आपका बेस्ट है, आसानी से इसको कर लेंगे हम। नहीं तो ये भी तरीका कम नहीं है भाई साहब, लेकिन लिखना ज़्यादा पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसे करके जो है अंतर ऐसे करके लिखेंगे तो पूरा सब भी मिलेंगे आपके। 5 5 से मिलेगा, 6 6 से मिलेगा, 12 12 से मिलेगा, 0 ही तो आएगा ना, 4 का गुणज ही आएगा। तो 9वां क्वेश्चन आपको समझ में आया कि अच्छे तरीके से। 9वां का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि ए कॉमा बी बराबर दिया गया है, ए बराबर बी। तो चलिए इसको भी जांच कर लेते हैं भैया, हालांकि बहुत ही आसान है जांच करना इसका, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देखिए इसके जांच करते हैं हम लोग समतुल्य की। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत बार इसको हल कर ले हैं, ठीक है। समतुल्य की जांच क्या करेंगे, तो सर ए कमा ए बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। इसका मतलब क्या है कि सर ए बराबर किसका हो जाएगा, ए के हो जाएगा। अरे ए बराबर किसका हो जाएगा, ए के हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो उक्त कथन क्या है भाई साहब, उक्त कथन सत्य है, उक्त कथन सत्य है। अतः आर क्या है, स्वतुल्य संबंध होगा। अतः आर क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। बहुत ही आसान है, स्वतुल्य संबंध होगा। देखिए भैया ये तो आसान है, ए की लंबाई बी के बराबर है, हम इस पे बताए थे ना, सेम वही क्वेश्चन है आपका। बात करें सममित की जांच के लिए, सममित अगर बताइए सममित की जांच के लिए ए कमा बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो क्या, तो बी कमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। तो देख लीजिए ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है आपका, ठीक है। ये इसका मतलब है कि ए बराबर क्या है, बी है। तो क्या यहाँ पे दिया गया है, तो क्या बी कमा ए बिलोंग्स टू आर यानी कि बी बराबर ए होगा। कहेंगे कि जी हाँ, यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। अतः आर क्या होगा, सममित संबंध होगा।
ठीक है। ये मैं थोड़ा तेज़ बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि भाई साहब ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें तामझाम नहीं करना था कोई भी। फिर बात करें संक्रामक की जांच, तो संक्रामक की जांच कैसे होती है सर? जैसे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए बराबर बी के है, तो हम लोग मानते थे, माना बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या होगा आर, यानी कि बी भी बराबर होगा किसके, ए के, सी है ना, सी है, ये दूसरा मानते थे। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग कंपेयर करते थे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से करते थे ना कंपेयर। तो समीकरण 1 व 2 से देखते थे कि ए बराबर बी बराबर सी, अतः जब ए बराबर बी बराबर सी होगा तो बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा सर? ए बराबर सी होगा, तो ए बराबर सी होगा, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से ए बराबर बी बराबर सी है, अतः ए बराबर क्या होगा, सी होगा। तो इसका मतलब है कि सर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या है, आर है, अतः आर क्या है, संक्रामक संबंध, अतः आर क्या है, संक्रामक संबंध है, ठीक है, संक्रामक संबंध है। समझ में आ गया ना? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें तामझाम नहीं करना था मुझे, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहेगा। शाम को 6 बजे क्लासेज होती है, एकदम जी जान लगा के पढ़िए भाई साहब। कहीं पे कोई डाउट होता है आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका उसका सलूशन ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। इसमें कोई भी हिचक नहीं, बेहिचक पूछिए जो भी पूछना है आपसे, ठीक है, मुझसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।